भारतीय स्त्री वैसे तो सनातन काल से ही शक्ति का स्रोत रही है। अपने में से अपने जैसा प्रतिकृति को पैदा करने और अपने अनुसार उसे गढ़ने की शक्ति भारतीय स्त्री में ही हो सकती है। तभी तो उसे प्रणम्यता का पात्र समझा जाता है। आज इतिहास या प्राचीन इतिहास के पन्ने पलटें तो मैत्रेयी, मदालसा, चेन्नम्मा, गार्गी, कात्यायनी, मीरा, असंख्य इस धरती की पुत्रियां जो आज प्रणम्य है। एक मीरा जिसने जहर को पी करके विष के प्याले को ग्रहण कर लिया और उस पर पीताम्बरधारी का ध्यान करके मृत्यु को भी पराजित कर दिया। यहाँ की स्त्री विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, स्त्रियाः समस्ताः सकला जगत्सा, पुण्या कापी पुरंधरी, यानी उसने अपनी संपूर्ण शक्ति के चरम का विकास अपने गौरव के द्वारा ही प्राप्त किया है। मनुष्य के पास अपना जो कहने को है वह स्त्री का अनुदान है। षष्ठी के संपादन जैसे श्रेष्ठ कार्य उसके द्वारा ही होते हैं। श्रेष्ठता को प्रतिपादित भी उसने किया है। ऐसी ही आज के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो संपूर्ण संसार में ओलंपिक खेलों का बहुचर्चित वातावरण बना हुआ है। भारत की प्रखरता और प्राणवान भारतीय बेटियों ने अपना जादू बिखेर रखा है और उनमें से एक है हनुमान भक्त मीराबाई। मीराबाई चानू ने, प्रिया मलिक ने, पूर्वोत्तर की प्रावीण्य और प्रखर बेटियां राष्ट्र की विजय पताका लहरा रही है। पवन पुत्र हनुमान को आराध्य मानने वाली बेटी के संघर्षों ने संपूर्ण विश्व पटल पर साबित कर दिया कि वे एक परम वैभवशाली राष्ट्र की पुत्रियां हैं। बचपन से वजन उठाने वाली मीराबाई कुंजू रानी से प्रभावित थी। बात अपना आदर्श बनाने की थी तो पथ पर बढ़ती गई। 2016 में अपनी आइडियल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2017 में अमेरिका विश्व चैंपियन में खेलने गई और मुकाबले से पहले सहभोज के आयोजन में प्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति ने अतिथि के रूप में वहां आगमन किया। सभी शानदार बर्तनों में भोजन कर रहे थे। भोजन परोसा जा रहा था किंतु राष्ट्रपति का ध्यान गया कि एक तरफ बैठी हुई भारतीय बाला अपने ही पुराने पात्र में भोजन कर रही है। उन्होंने कहा, यह कैसे किया जा रहा है? क्या इनका अपमान है या हमारे यहाँ बर्तनों की कमी है? किसी ने आकर कहा, नहीं महामहिम, यह जिस देश से आती है ना, अपनी मिट्टी में बने चावल साथ लेकर आती है और यह खुद उन्हें बनाकर अपने साथ लाकर खाती है। तो उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों? तो मीराबाई चानू ने कहा बड़े गर्व के साथ, मेरे देश का अन्न खाने के लिए देवता भी तरसते हैं, इसलिए मैं वहाँ का अन्न खाती हूँ, उस मिट्टी को प्रणाम करती हूँ और कहीं का अन्न ग्रहण नहीं करती हूँ। इस तरह की तेजस्विता, इस तरह की प्रखरता, इस तरह की राष्ट्र निष्ठा, इस तरह के त्याग और समर्पण की भावना इस देश की मिट्टी से मिल जाती है। मुझे याद आती है वो घटना जब शिकागो के धर्म सम्मेलन से लौटकर प्रातःस्मरणीय स्वामी विवेकानंद योद्धा सन्यासी जब भारत की ज़मीन पर उतरे तो उतरते ही वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर पर लपेटने लगे थे। लोगों ने पूछा, स्वामी जी ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं अपनी माँ से, अपनी मिट्टी से, माता भूमि पितरो अहम पृथ्विया, उससे मैं दूर रहा और आज उसके बिछड़ने के दिनों की याद में इस मिट्टी को अपने ललाट पर, अपने शरीर पर लपेटकर अपने अंदर एक आनंद महसूस कर रहा हूँ। ये वही राष्ट्र है
जहाँ हंसते हंसते बच्चे अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। भक्त, शहीद, क्रांतिकारी मिट्टी के लिए अपने प्राण लुटा देते हैं। अपने जीवन को अपना जीवन मत समझो, जब देश धरा मांगे तो अर्पित प्राण करो। ऐसी ही मीराबाई चानू, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को कहा कि आप मेरे देश आने की क्या ज़रूरत है, मेरा देश और मेरा गांव मेरे साथ है, और अपनी एक कपड़े की पोटली से भारत की मिट्टी को नतमस्तक करते हुए उनको दिया कि ये मेरा गांव है और यह मेरा देश है, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ। पूर्वोत्तर की वो बाला जिसके हाथों में राष्ट्र की मिट्टी हो और जिसके जज्बों में जीतने की ललक हो और जिसके भविष्य में भावी भारत के भवितव्य की कल्पना हो और उसको साकार करने के सपने लिए हो, वो भारत कभी पीछे हो ही नहीं सकता। जिसकी बेटियों का मुकाम हमेशा ऊंचा हो, जिसकी विजय पताकाएं भारत की पताकाओं को ऊपर फहराती हो, उस राष्ट्र की कभी पराजय और अवनति हो ही नहीं सकती। राष्ट्र की अखंड साधना, प्राण प्राण की समर्चना, राष्ट्र की नवीन कल्पना के साथ भारत के समस्त खिलाड़ी हमारे लिए नतमस्तक होते चले जा रहे हैं और हम सब संपूर्ण राष्ट्र के लोग उनके लिए नतमस्तक है कि भारत की गौरव गाथा को समूचे विश्व पटल पर फहरा कर भारत के लिए एक अद्भुत संसार, एक अद्भुत क्षण, एक अद्भुत समय और अनुकरणीय स्वर्णिम समय की स्थापना कर रहे हैं। हम अपनी प्रार्थना में उनके लिए यही कहेंगे, यह हिमालय सा उठा मस्तक न झुकने पाएगा, रोक दूंगा मैं प्रभंजन जो प्रलय के गीत गाता, मोड़ दूंगा धार नत की नाश का संदेश लाता, ध्वंस का डंका बजाकर मत डराओ तुम मुझे, आज नव निर्माण का यह स्वर न रुकने पाएगा। वंदे मातरम। जय श्री राम।